अस्सलाम वालेकुम, आदाब। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम चंद शेरी इस्तिलाहात पे बात करेंगे। इन इस्तिलाहात में काफिया, रदीफ, तशबिया, इस्तिआरा, तलमी, हुस्न तालील, लपो नशर, तजाहुल आरिफाना, मिरातुन नज़ीर और मजाजी मुरसल शामिल है। लेकिन आज की क्लास में हम काफिया, रदीफ, तशबिया, इस्तिआरा पे ही बात करेंगे। ये जनरल क्लास होगी, ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में हम तलमी, हुस्न तालील, लफ़ नशर, तजाहुल आरिफाना, मिरातुन नज़ीर और मजाजी मुरसल के हवाले से आपको जानकारी देंगे। इसमें दोनों क्लासें शामिल रहेंगी, दोनों जमातें शामिल रहेंगी, नहुम और दहुम भी। नीज़ दूसरे तलबा भी या अदब से शुगुफ रखने वाले शागिर्द भी इस क्लास से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो आइए पहले हम काफिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि काफिया से क्या मुराद है, काफिया किसको कहते हैं। काफिया की तारीफ ये है कि हम आहंग और हम सोत अल्फाज को काफिया कहते हैं। हम आहंग और हम सोत अल्फाज को काफिया कहते हैं, यानी वो अल्फाज जिनका आहंग और जिनका सोत एक जैसा। आहंग से मुराद है स्ट्रक्चर हुलिया, और सोत आवाज़ को कहते हैं, यानी ऐसे अल्फाज, अशार में ऐसे अल्फाज जिनका हुलिया और आवाज़ एक जैसी होती है। मिसाल के लिए मीर तकी मीर की एक खूबसूरत गज़ल लेते हैं। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इसमें हबाब और शराब हम आहंग और हम सोत अल्फाज है, यानी इनका आहंग एक जैसा है, इनका हुलिया एक जैसा है और इनकी आवाज़ एक जैसी है। अगर हम इस गज़ल के दूसरे अशार भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वहाँ क्या क्या हम सोत और हम आहंग अल्फाज है, जिनको हम काफिया के नाम से बाद में जानेंगे। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना खराब की सी है, या बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। खराब, इज़्तिराब, गुलाब, हबाब और शराब, ये इस गज़ल के काफिया है, यानी इनका आहंग और इनकी आवाज़ एक जैसी है। अब इसके बाद हम रदीफ पे बात करेंगे। मैं मोटे तौर पे बयान करूँगा, इंशाल्लाह डिटेल में हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे, आप अगली क्लासों में पढ़ेंगे, वहाँ असातिज़ा अच्छी तरह समझाएंगे और वो डिटेल में बताएंगे कि काफिया से क्या मुराद है, रदीफ से क्या मुराद है, या तशबीह इस्तिआरा किसको कहते हैं। इसी तरह इसके बाद रदीफ है। इसके बाद क्या है? इसके बाद है रदीफ। अशार में काफिया के बाद आने वाले एक जैसे हुरूफ को रदीफ कहते हैं। जो अशार होते हैं, अशार में जो काफिया के बाद आने वाले हुरूफ होते हैं या अल्फाज होते हैं, इनको काफिया कहते हैं, इनको रदीफ कहते हैं, माफ़ कीजिए। मसलन यही गज़ल लेंगे कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। इसमें काफिया के बाद 3 अल्फाज आए हैं, की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है, यानी की सी है, इसमें क्या है? इसमें रदीफ है, यानी इस गज़ल की जो रदीफ है इसमें 3 अल्फाज शामिल है, और किसी गज़ल में एक ही लफ्ज़ हो सकता है और किसी गज़ल में कई एक अल्फाज, 5-7 अल्फाज हो सकते हैं। मिसाल के लिए वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। इसमें तकरीबन 7 अल्फाज रदीफ है। वो जो हम में तुम में करार था, इसके बाद है तुम्हें याद हो कि न याद हो, यानी 7 अल्फाज इस गज़ल की रदीफ है। इसके बाद है तशबिया। तशबिया की तारीफ है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुमासिल ठहराने को तशबिया कहते हैं। जब हम एक चीज़ को कहते हैं कि तू उस चीज़ की तरह है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मुमासिल ठहराने को तशबिया कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ है,
यानी मैंने चेहरे को गुलाब के साथ तशबीह दी और मैंने तुम्हारे चेहरे को गुलाब कहा। तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह, किसी के चेहरे को गुलाब कहा। यहाँ चेहरे को गुलाब जैसा बताया गया है। यहाँ किसको? यहाँ चेहरे को गुलाब जैसा बताया गया है। और इस जुमले में कि तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ है, कई एक चीज़ें हैं। मसलन मुशबा, मुशबा बे, हरफ तशबिया और वजह तशबिया। आइए हम देखते हैं कि मुशबा से क्या मुराद है। मज़कूरा जुमले में चेहरा जो है ये मुशबा है, यानी जिसकी तशबीह दी गई है। फिर इसके बाद है गुलाब, मुशबा बे, जिसके साथ चेहरे की तशबीह दी गई है। और इसके बाद है हरफ तशबिया, तरह। तरह को हरफ तशबिया कहते हैं। और खिला हुआ होना इसमें वजह तशबिया है, यानी तुम्हारा चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ है। चेहरा क्या है? मुशबा, गुलाब मुशबा बे, तरह हरफ तशबिया, खिला हुआ होना वजह तशबिया होना। वजह क्या है? क्योंकि ये भी गुलाब की तरह, जो तुम्हारा चेहरा है ये भी गुलाब की तरह खिला हुआ है। या अभी हमने मीर की गज़ल का दूसरा शेर पढ़ा कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। यानी जो तुम्हारे होंठ है वो गुलाब की तरह है, गुलाब की पंखड़ी की तरह है। इसको कहते हैं तशबिया। और इसी तरह इसके बाद है इस्तियारा। इस्तियारा की तारीफ क्या है? इस्तियारा की तारीफ है हकीकी मानी को मजाजी बनाकर पेश करना और इनमें मानवी मुनासबत कायम करना। हकीकी मानी को मजाजी बनाकर पेश करना और उनमें मानवी मुनासबत कायम करना। मिसाल के लिए है अली तू शेर है। हमने कहा अली तू शेर है। हकीकी मानी को मजाज बनाकर पेश करते हैं, मजाज में हम पेश करते हैं। और मिसाल के लिए कि अली को कहते हैं कि तू शेर है, यानी इनमें बहादुरी की मानवी मुनासबत है। शेर बहादुर होता है, निडर होता है, और अली को भी हमने क्या कहा? शेर कहा। और इन दोनों के दरमियान जो मानवी मुनासबत है वो बहादुरी की है, यानी दोनों को हमने, अली को भी हमने बहादुर कहा। शेर तो बहादुर है ही, अली को भी हमने बहादुर कहा। इसके बाद है इस्तियारा भी तसरी। आम तौर पर हम इस्तियारा पे बात करते हैं, और इस्तियारा भी तसरी भी है कि अगर मुशबा बे का जिक्र करें और मुशबा को छोड़ दें तो उस सूरत में इस्तियारा भी तसरी होगा। मिसाल जो है, मिसाल के लिए जैसे शेर कहें, हम सिर्फ शेर कहें और मुराद बहादुर कहना हो, और हातम कहें और मुराद सखी लें। जैसे हम शेर कहें, हम जिसको शेर कहें ओ शेर, और मुराद क्या ले हम? बहादुर। हमने उसमें क्या अवसाफ देखे हैं? बहादुरी के अवसाफ, और इसको हम शेर कहकर पुकारते हैं। या किसी को कहते हैं कि सखी, हाय सखी, तू सखी, ओ सखी कहेंगे तो हातम, माफ कीजिए, हातम कहेंगे तो इसे मुराद हम सखी लेते हैं। और इसी तरह इसके बाद है इस्तियारा बिल किनाया। अगर मुशबा बे को छोड़कर मुशबा का जिक्र करें, अभी हमने पढ़ा मुशबा किसको कहते हैं, मुशबा बे से क्या मुराद है। अगर मुशबा बे को छोड़कर मुशबा का जिक्र करें तो उसको इस्तियारा बिल किनाया कहते हैं। और मिसाल के लिए दिल के हर जख्म को मिजगां से रुफू करते हैं। ये शेर है किसी शायर का, दिल के हर जख्म को मिजगां से रुफू करते हैं। यहाँ मिजगां से मुराद पलकें नहीं हैं, यहाँ मिजगां से मुराद सुई है, इसलिए ये इस्तियारा बिल किनाया हुआ। तो ये थी आज की क्लास, जिसमें हमने मोटे तौर पर क्या पढ़ा। हमने पढ़ा काफिया से क्या मुराद है, रदीफ किसको कहते हैं, या तशबिया से क्या मुराद है, मुशबा या मुशबा बे, हरफ तशबिया या वजह तशबिया किसको कहते हैं। इसी तरह हमने इस्तियारा के हवाले से बात की कि इस्तियारा के क्या माने हैं, या इस्तियारा बिल तसरी या इस्तियारा बिल किनाया से क्या मुराद है। इंशाल्लाह अगली क्लास में पार्ट 2 में हम बाकी
اصطلاحات پہ بات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.